बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत रत्नौली उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में सुपर 30 इंस्टीट्यूशन की ओर से प्रतिभावान छात्रों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद के सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। सुपर 30 के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि पिछले 19 जनवरी को 9 पंचायतों के कुल 450 विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी। उन सभी विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया है। इन 16 चयनित विद्यार्थियों में से टॉप 10 विद्यार्थियों के बीच विशेष पुरस्कार वितरण की गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बंशीधर ब्रजवासी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को अंग वस्त्र तथा मेमेंटो देकर उन्हें स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ कई वरिष्ठ शिक्षक भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त सभी विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक भी मौजूद थे और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और पुष्प देकर उन्हें सम्मानित की जा रही है। तो आइए अब सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं बंशीधर ब्रजवासी को क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका बच्चों के प्रति, समान शिक्षा के प्रति उनका क्या कुछ ओपिनियन है वो भी सुनाते हैं। कई मुद्दों पर बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार को लगातार घेरने का भी प्रयास किया है, वो भी सुनाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार। प्रतिभा सम्मान समारोह में आज पहुंचे हैं, कई तरह की आपने मुद्दा भी उठाया है, गरीब अमीर के बच्चे के बारे में क्या कुछ बताइए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ने लिखा है कि स्वानों को मिलते दूध भात भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जारे की रात बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण झन 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 झन। जब इस देश के अंदर में कोई गरीब का बच्चा दूध के लिए बिलखता हुआ होगा और दूसरा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो आप इस देश के इस बौद्धिक विषमता को, इस आर्थिक विषमता को, इस भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के बीच जो खाई है, इसको आप कैसे पाट पाएंगे और इस देश को विश्व गुरु आप कैसे बनाएंगे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को। तो कोई एक गरीब का बच्चा मजदूर बन करके और चिमनी भट्ठा में काम करेगा। कल हमारे इस राज्य के अपर मुख्य सचिव घूम रहे थे नालंदा में परसों, और जब वह विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर बच्चों की कम उपस्थिति के संबंध में जानकारी लेते हैं, तो उन्हें यह जानकारी मिलती है कि बच्चे चिमनी में काम करने के लिए गए हैं और इस कारण से स्कूल नहीं आ सके। तो जब गरीब का बच्चा चिमनी में ईंट बनाने के लिए मजदूर बन करके वहाँ पर काम कर रहा हो, वैसी स्थिति में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। इस देश के अंदर में समान परवरिश की नीति लागू होनी चाहिए। जो गरीबों के घर में जन्म लेते हैं ऐसे बच्चे, कभी भगवान को कोई आवेदन नहीं दिया है कि मुझे गरीब के घर में पैदा कर दो, वह महज संयोग है। कोई किसी घर में पैदा लेता है, लेकिन किसी भी देश के अंदर में हम जब भारत को कहते हैं कि भारत माता की जय, आते हैं देश के हमारे बड़े बड़े शीर्ष राजनेता तो नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और हम भारत माता की सभी संतान हैं। तो जब सभी संतान एक ही माँ के हैं और इसी भारत माता के हैं, तो केहू टूटही मरैया में दिन काटता, केहू कोठा अटारी में जलसा करे, तो भारत माता का बेटा कैसे होगा? सौतेला बेटा है कोई? समान शिक्षा की बात होनी चाहिए इस देश के अंदर में। गरीबों के बच्चों को आप जब बिहार बोर्ड में 9th की किताब को पढ़ेंगे, तो गरीबों के बच्चों को आप 9th में हिंदी की किताब में मनोज तिवारी इस तरीके भलगर गायकों का व्यक्तित्व पढ़ा रहे हैं, और अमीरों के बच्चों को आप आइंस्टाइन की जीवनी पढ़ाएंगे। और जब नौकरियों की परीक्षा होगी तो उसमें सवाल आप आइंस्टाइन की जीवनी से पूछेंगे। तो शिक्षा आप अलग अलग रंग की क्यों बनाना चाहते हैं? इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था क्यों बनाना चाहते हैं? जब आप नौकरियों की परीक्षा एक लेते हैं तो फिर पढ़ाई भी एक होनी चाहिए, किताब भी एक होनी चाहिए, स्कूल भी एक होना चाहिए,
सिलेबस एक होना चाहिए, एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, वन नेशन वन एजुकेशन लागू होना चाहिए। वन गुमराह कर रही है, बच्चों को गुमराह कर रही है। कोनो इंजन के सरकार हो, डबल रही है चाहे ट्रिपल रही है, ये इंजन सब राजनेताओं के घर में सुविधा पहुंचाने वाला इंजन है, या गरीबों के घर में सुविधा पहुंचाने वाला इंजन नहीं है। 2025 का जो मोदी सरकार का जो बजट है, इससे क्या लगता है आम आदमी को कितना फायदा पहुंचेगा? आज तक कोनो बजट से केकरो कोई फायदा आपको बुझाया है? इस बजट से क्या होने वाला है? या ऐसे बजट आने से उसमें किसी को टैक्स का स्लैब ये हो गया, अब टैक्स का स्लैब इन्होंने कहा कि 12 लाख तक जिसकी आमदनी होगी वो टैक्स है, तो ठीक है, जिनको 12 लाख रुपया तक आमदनी है, हमको आमदनी अगर 12 लाख तक है तो हमको लाभ मिल जाएगा, तो गरीब को उससे क्या मिल जाएगा? देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, किसी बजट इन चीजों से कुछ नहीं होने जाने पर। इस देश के अंदर में आप अगर किसी का घर बना दीजिए तो उससे क्या उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। हर व्यक्ति को आप वह व्यवस्था करिए, वह खुद अपने पैर पर खड़ा होकर के वह सेल्फ डिपेंडेंट बने, सरकार के ऊपर आश्रित नहीं हो। समाज के जो पिछले तबके के लोग हैं उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? सबसे पहले समाज में सशक्तिकरण के लिए तो कोई भी देश जहां भी विकसित हुआ है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति डेवलप कर सकता है, उसका जमीन जो है, उसकी नींव जो है वह एडुकेशन है। एडुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहले आप शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करिए ना, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करिए। केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री दिल्ली में, क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाला है ना? शिक्षा हम फ्री शिक्षा आपको मिल रही है। आप कह दिए कि फ्री शिक्षा, हम आपको फ्री में कह दिए कि आपको शिक्षा देंगे, आप भोजन का उपाय नहीं है आपको, तो आप जाके शिक्षा लीजिएगा। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। तुलसीदास जी कहते भगवान का भजन तो भूखे हो ही नहीं सकता। मैं परवरिश की नीति जोड़ रहा हूँ, केवल फ्री शिक्षा की बात आप मत करिए। शिक्षा आपको ठीक है, सारी व्यवस्था कर दी गई, घर से आपको आए, आपको खाना खा के नहीं किए, कपड़ा सही ढंग का पहनवे नहीं किए, आप तो ललायत है उसके लिए। तो बच्चा जो स्कूल में गया उसका ध्यान बना हुआ कि एमडीएम का भोजन तैयार किस समय होगा कि हमको खाना मिल जाए, तो उसका ध्यान किताब पढ़ेगा। आप व्यवस्था ऐसी करिए कि किसी भी व्यक्ति के पास में अध्ययन के अलावा दूसरे किसी भी चीज पर सोचने की जरूरत नहीं पड़े। सारा फेवरेबल कंडीशन आप उपलब्ध करा दीजिए। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछिए, इन्हीं का 2 पदाधिकारी आया था, रंगना बिल्ला, वो शिक्षा विभाग में था, वो बीपीएससी में था। जो बीपीएससी वाला था ना, जब बीपीएससी से शिक्षक की अपॉइंटमेंट की परीक्षा होने वाली थी TRE 2 में, तो बहाली की प्रतियोगी परीक्षा थी और 3 घंटा विलंब से आयोजित किए, क्योंकि यूपी से एक ट्रेन आने वाली थी जो 3 घंटे विलंब थी। तो या यूपी से आने वाली ट्रेन विलंब है तो परीक्षा कंपटीशन की परीक्षा 3 घंटा रोक देंगे। यहाँ का छोटा बच्चा जो है जा रहा है परीक्षा देने के लिए, तो 5 मिनट लेट हो गया तो उसका घुसने नहीं दीजिएगा। यह देश जो है ना, इस प्रकार के ऐसे नौटंकीबाज नेताओं और ऐसे पदाधिकारियों के कारण बर्बाद हो रहा है। गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। सुपर 30 के प्रयास की हम बहुत सराहना करते हैं। सुपर 30 परिवार ने जो प्रयास किया है, ऐसा प्रयास सभी जगह लोग करेंगे और ऐसे ही लोग आगे आएंगे और ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए। ऐसे लोग आगे आएंगे और कुछ करेंगे, इसी समाज का भला होना वास्तविक काम यही है। लफाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। बताइए किसी का बाल बच्चा है, जो ये सुपर 30 का संचालन प्रमोद जी जैसे युवा साथी कर रहे हैं, ऐसे ही युवा आगे आएंगे तो होगा। ऐसे ही युवा आएंगे, बच्चों को प्रमोट करेंगे, उसके अंदर में आगे बढ़ने की लालसा पैदा करेंगे, तभी जाकर कुछ करेंगे। किसी को प्रेरित करिए, यह प्रेरणा का काम है और इससे और लोग भी प्रेरणा लेंगे और मुझे लगता है कि इस तरह का और भी संस्थान खुले। यह पुरस्कार वितरण समारोह 9 पंचायत के 450 विद्यार्थियों के बीच 19 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसका आज 2 फरवरी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और यह प्रोग्राम रत्नौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार सहनी जी, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ADC के सहनी जी, कमल सहनी जी, सोनू सिंह, उसके बाद सुरेंद्र कुमार, सुनील सहनी जी, सभी लोग के देखरेख में हो रहा है। आज पुरस्कार वितरण किया गया है, इसमें मैंने क्या किन बच्चों को मैंने दिया गया? पुरस्कार वितरण समारोह में अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। टॉप 10 में 16 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें पहले स्थान प्राप्त करने वाले को हम लोग 10,000 रुपया कैश देंगे। सेकंड नंबर पर आने वाले विद्यार्थियों को टैब देंगे। थर्ड नंबर पर आने वाले विद्यार्थियों को हम लोग साइकिल देंगे। 4th नंबर पर आने वाले विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स शूज देंगे। 5th नंबर पर आने वाले को बैग देंगे। 6th नंबर आने वाले स्टूडेंट को स्कूल ड्रेस का कपड़ा देंगे। 7th नंबर पर आने वाले स्टूडेंट को लंच बॉक्स देंगे। 8th नंबर आने वाले स्टूडेंट को बुक देंगे। 9th नंबर आने वाले स्टूडेंट को कॉपी देंगे और 10th नंबर आने वाले को ड्राइंग सेट देंगे। वैसे बच्चों क्या कहिएगा जो निराश हो गए, फेल हो गए, जो बच्चे निराश होंगे, जो प्रतियोगिता नहीं जीते हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी सुपर 30 संस्थान और प्लेटोनिक अकेडमी उनके लिए बहुत बेहतर सोच रही है और इस आयोजन के समाप्ति के बाद हम लोग जो है कि अगले दिनों से ही
प्रत्येक घर से हीरा तराशने की कोशिश करेंगे और वैसे प्रत्येक छात्रों के पास हम लोग पहुंचने का काम करेंगे कि जहां जिनके गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, वहां हम लोग जो है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार सहनी जी हैं, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ऋषिकेश सहनी जी हैं, सभी लोगों को एक साथ मिला के उन तमाम बच्चों को हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। नाम हमारा हो गया प्रमोद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक।